तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ जिसके थ्रू आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बट सेबी की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो मैं आपको करंट जो चार्ट है वो नहीं दिखा रहा। यहाँ पे आपको 2 से 3 महीने पहले का जो चार्ट है वो मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। और हमारी जो आज की स्ट्रेटेजी होने वाली है वो है बॉलिंजर बैंड के ऊपर, क्योंकि कई जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो बॉलिंजर बैंड को फॉलो करते हैं, उसके बिहाफ पे ट्रेड करते हैं। तो क्या है वो स्ट्रेटेजी, वो स्टार्ट करता हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि यहाँ पे बाइंग सेलिंग कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। सिर्फ आपको एक एजुकेशन दी जा रही है जिसका मार्केट बाबा बाइंग और सेलिंग के लिए कोई रिकमेंड नहीं करता है, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, करना कुछ नहीं है। ये चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। ये 1 घंटे का चार्ट है, क्योंकि अगर मैं 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ तो उससे पहले का जो डेटा है यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने 1 घंटे को चूज़ किया है ताकि आपको समझाने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। करना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इंडिकेटर्स वाले सेक्शन पे जाना है आपको। यहाँ पे लिखना है आपको बॉलिंजर बैंड, है ना। यहाँ पे आपको लिखना है बॉलिंजर बैंड। जैसे ही आप बॉलिंजर बैंड लिखेंगे, ठीक है, देखो आप बॉलिंजर बैंड जैसे ही आप लिखते हैं, क्या कर रहा है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे बॉलिंजर बैंड्स परसेंटेज बी, बॉलिंजर बैंड विड्थ, ये 3 तरह के आ रहे हैं। लेकिन हमें चूज़ करना है सिर्फ सिंगल, जो फर्स्ट वाला है बॉलिंजर बैंड, इसको हमें यहाँ पे चूज़ करना है, ठीक है। चूज़ कर लिया। चूज़ करने के बाद ये आपकी स्क्रीन पे इस तरीके से इम्प्लांट हो जाएगा। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या है, देखो, बॉलिंजर बैंड जब भी बनेगा, बॉलिंजर बैंड में ये नीचे 3 तरह की लाइनें आपको दिख रही है, अपर, मिडल और लोअर, है ना। इसमें क्या होगा, मिडल वाली जो लाइन होगी उसका कलर मेरे यहाँ पे ऑरेंज है। अपने आप हो सकता है आपके चार्ट में, आपके स्क्रीन पे कुछ और दिख रहा हो, बट मेरे यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ऑरेंज ही कलर आया है। इस लाइन को मैं जो मानता हूँ वो सपोर्ट लाइन मानता हूँ, है ना। मैं देखो, सब बंदों का काम करने का तरीका अलग अलग है। मेरा जो काम करने का तरीका है, मैं इसे सपोर्ट लाइन मानता हूँ और इसी के बिहाफ पे मोस्ट ऑफ द ट्रेड जो होते हैं मैं इसी के बिहाफ पे जनरेट करता हूँ, ठीक है। मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, मैं औरों को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने सुना था बॉलिंजर बैंड काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो मैंने एक बार इसे अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई करके देखा और आज बहुत मदद मिली मुझे उसके बिहाफ पे। तो मैंने सोचा ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। देखो क्या है, बॉलिंजर बैंड की एक खासियत है। जैसे आप देखो यहाँ पे, ये यहाँ इस जगह पे देखो आप, ये सिकुड़ गया है ना। बॉलिंजर बैंड जो है यहाँ पे सिकुड़ गया है इस जगह पे, और यहाँ पे फिर ये एक ब्रॉड हो गया है ना। अब इसकी खासियत क्या है, अगर कोई भी प्रीमियम जस्ट सपोज ये है, जैसे ये कैंडल है ना, ये जब तक इस ऊपर वाली लाइन के सहारे चल रही है तो ठीक है। लेकिन जैसे ही हल्का सा इसके ऊपर निकलने की कोशिश कर दिया इसने, तो ये श्योर है कि अगली जो कैंडल है या उससे अगली जो कैंडल है वापस से इस चार्ट के अंदर ही उसे भेजेगी। इन द सेंस, कहने का मतलब ये है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो यहाँ पे एक अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ आपको। ये कैंडल है, ये वाली कैंडल है रेड वाली, देखा आपने, ये है 22 नवंबर 2024 की 3:15 बजे कैंडल बनी थी। अगले दिन गैप अप हुआ यहाँ, है ना, अगले दिन गैप अप हुआ 9:15 बजे। ये प्राइस जो था वो बॉलिंजर बैंड से बाहर निकल गया, ठीक है, बॉलिंजर बैंड से बाहर निकल गया। अगर कोई प्रीमियम या कोई प्राइस जो है बॉलिंजर बैंड से बाहर निकलता है तो मैं उसे सही नहीं समझता, है ना। और जैसा कि आज मैंने आपको ऑप्शंस के अंदर भी ये चीज़ समझाया था कि ऑप्शन में भी देखा था हमने, जैसे ही वो प्राइस ऊपर की तरफ निकला वो वापस से कम बैक करके एक रिवर्सल, एक रेड कैंडल बहुत लंबी बनी और वापस से उसने बॉलिंजर बैंड के अंदर उसको पटक दिया था, है ना। जैसे आपने देखा था वो प्रीमियम जो था 26 रुपये का था, 26 से 200 गया, 200 से वापस से वो प्रीमियम 25 से 30 रुपये पे आ गया था सेंसेक्स में, है ना। तो यहाँ पे आप देखो, इस कैंडल के अंदर बाहर था, फिर अगली कैंडल एक रेड बनी। यहीं से हमें सिग्नल मिलता है कि भैया यहाँ से जो मोमेंटम जो है वो चेंज हो सकता है। और देखो वहाँ से वापस नीचे की तरफ प्रीमियम आ गया, अंदर आ गया। अब ये ऑरेंज वाली जो लाइन है ना, ये काफ़ी सपोर्ट की तरह काम करती है। सपोर्ट इन द सेंस, अगर प्राइस ऊपर है तो पहला स्टेप यहाँ पे बीच में आके रुकेगा, अगर इसको ब्रेक करता है तो नीचे वाली वॉल को ज़रूर छूने आएगा, है ना। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये रेड, ये ग्रीन कैंडल है, इसने इसका ब्रेकआउट दिया, आप देखो ऊपर गया,
बस शर्त यही है कि अगर ये ब्रॉड होगा, ऊपर की तरफ चौड़ाई में खुला हुआ होगा, तो टारगेट ऊपर वाली वॉल के लिए रहेगा। और अगर इसके और इसके बीच में अगर जगह छोटी है तो भैया टारगेट आपको ऊपर वाली वॉल अगर छोटी है, मतलब साइज़ अगर छोटा है तो उतना ही आपको टारगेट यहाँ पे मिलने का चांस रहेगा। अब जैसे यहाँ देखो आप इस रेड वाली कैंडल में देखो, जैसे ही इसका ब्रेकडाउन हुआ इस ऑरेंज वाली लाइन के नीचे, जैसे ही 1 घंटे के टाइम फ्रेम में इसका ब्रेकडाउन हुआ, आप देखो इसका लो था 23,487, देखो कहाँ तक आया 23,264, मतलब लगभग 100-125 पॉइंट की रैली इसने नीचे की तरफ दी। अब 100-125 पॉइंट का मतलब समझ रहे हो आप। ऑप्शन के अंदर अगर मैं ये चीज़ अप्लाई करता हूँ तो 100-125 पॉइंट के अंदर लगभग मेरे 30 से 40 पॉइंट बनते हैं इन द मनी में। इससे ज़्यादा ही बनते हैं, लेकिन मैं 30 से 40 पॉइंट मान के चलता हूँ कि इतना मुझे आराम से मिल सकता है। वहीं पे दोबारा क्या हुआ, आप यहाँ पे देखो, ये साइडवेज चल रहा था यहाँ पे, ये इसके नीचे नहीं गया। आप देखो यहीं पे सपोर्ट लेकर के वापस से यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बननी स्टार्ट हो गई। आप देखो यहाँ पे नीचे आया था, इसके नीचे क्रॉस करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया, वापस से ये अंदर की तरफ पटक दिया इसको, प्राइस को, है ना। अब देखो यहाँ पे काफ़ी देर तक सस्टेन कर रहा था। जैसे ही इस ग्रीन वाली कैंडल ने 22 नवंबर 2024 की बात कर रहा हूँ मैं, 22 नवंबर को जैसे ही 9:15 बजे इस ग्रीन वाली कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, आप देखो कितना शानदार मूव आया और वहीं तक आएगा। ऊपर वाली जो लाइन है सिर्फ वहीं तक ही आपको टारगेट मिलेगा। लेकिन मेरे भाई आप ये देखो, निफ्टी ने हाई लगाया था इस कैंडल में 23,608, कहाँ तक गया 23,955, समझ रहे हो। 355 पॉइंट का मूव आपको इजीली इसके अंदर आता हुआ नज़र आया। फिर वापस से यहाँ पे गैप अप हुआ, जो मैंने अभी आपको समझाया, वापस नीचे पटक दिया, आएगा ऑरेंज वाली लाइन तक। ऑरेंज वाली लाइन तक अगर सपोर्ट बना के कोई हैमर कैंडल बनती है, कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ ये ब्रेक करेगा तो फिर नीचे आएगा। अब देखो यहाँ पे ये वाली रेड वाली कैंडल है, इसने ऑरेंज वाली लाइन का ब्रेकआउट किया नीचे और देखो आप उस वॉल से टकरा करके वापस ऊपर चली गई। अगली बार वापस जैसे ही इस वॉल का ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन ज़्यादा देर तक ये नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, वापस से इस ग्रीन कैंडल ने वापस से इसको ऊपर की तरफ पटक दिया। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है, आप इसको फॉलो कीजिए। हो सकता है मुझे ढंग से समझाना ना आए, या आप मेरी लैंग्वेज नहीं समझ पाएँ, या मेरे समझाने का तरीका आपको समझ ना आए, लेकिन जो मैं चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ वो उस चीज़ को अगर आप 2 या 3 बार अगर वीडियो को देखेंगे और अगर उससे अप्लाई करके देखेंगे तो आपको डेफिनेटली ये जो रिज़ल्ट है ये आपको देखने को मिल सकता है। इस वीडियो के अंदर अप्लाई कीजिए, काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है और अगर आपके काम आती है, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा कि सर हमें आपकी ये स्ट्रेटेजी काफ़ी अच्छी और क्या आपके काम आई, मतलब क्या आपने इससे प्रॉफिट अर्न किया। तो आप इसके बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स से ये जो स्ट्रेटेजी है काफ़ी शेयर कीजिएगा। अब देखो यहाँ पे ये दिसंबर का चार्ट है, आप देखो यहाँ पे ये 1 घंटे की कैंडल नीचे ब्रेकडाउन करके नीचे आ गई थी, लेकिन ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाई, वापस से ऊपर चली गई, है ना। तो देखो यहाँ पे ये ग्रीन वाली जो कैंडल है वापस से अंदर की तरफ आ गई और कितनी शानदार कैंडल है, मतलब ओपन हुई थी 24,280, हाई लगाया 24,597, लगभग 250 पॉइंट की रैली थी इस वाली कैंडल के अंदर। और देख लो वापस वहीं तक गया, ऊपर वाली कैंडल तक, वापस से नीचे। मतलब एक अच्छा साइन, अगर आप इस चार्ट को भी देख रहे हो ना तो आपको अच्छी चीज़ समझ में आ रही होगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। मेरी लैंग्वेज आपको भले समझ में ना आए, लेकिन जो चार्ट है ना ये चीख के समझा रहा है कि भैया मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो बॉलिंजर बैंड काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है ट्रेडिंग के अंदर, बशर्ते आपको अच्छे से इसका नॉलेज हो, आपको बशर्ते इसकी नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, कब काम में आएगा, कब काम में नहीं आएगा, कब इसका ब्रेकआउट होता है, कब ब्रेकडाउन होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ढंग से बैठ कर के समझोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। बॉलिंजर बैंड अभी और भी कई तरीक़ों से काम करता है, लेकिन आज के लिए फ़िलहाल इतना सा समझाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा अगर आपको समझाया तो आपके दिमाग से स्किप हो जाएगा और गुड़ गोबर हो जाएगा सारा। तो इस चीज़ को जो मैंने आज आपको समझाया, इसको आप प्रैक्टिकल करके देखो, अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई करके देखो, आपको खुद ये चीज़ समझ में आ जाएगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो का इंटेंशन सिर्फ आपको नॉलेज देना था, कोई आपको प्राइस मोमेंटम या प्राइस
बाइंग सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन इस वीडियो के अंदर नहीं किया गया है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए दिया गया है। और वीडियो भी 3 महीने पुराना ही चार्ट मैंने ओपन करके आपको समझाया है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।